हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। 66 रुपीज का ये शेयर है और भाई साहब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बोनस देने के बाद अगर आप देखो तो ये शेयर लगातार टूटता ही जा रहा है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जिस प्राइस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि ये वो कंपनी नहीं है जिसके शेयर प्राइस में आपको कोई बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। यहां पर जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू बनेगा, तो आपकी जो बाइंग है वो हमेशा कम लेवल पर होनी चाहिए। मतलब सस्ता जब भी शेयर हो तब होनी चाहिए, ना कि जब वो महंगा हो तब होनी चाहिए। तो वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगर आप देखो 66 रुपीज का शेयर एक महीने में 5% तक टूटा है। इससे पहले भी ये 65 तक आया था, वापस तेजी दिखाई, वापस अब वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 27% की गिरावट है। अच्छी खासी रफ्तार थी, लगातार टूटता रहा, लगातार टूटता रहा और अभी अगर आप देखो तो एक साल का जो लो 65 रुपए का था उसी के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो 51% की गिरावट है। 51% की गिरावट है। और देखो, जो पैसा बना है वो हमेशा डिविडेंड के थ्रू ही बना है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी बाइंग सस्ते लेवल पर हो, जैसे कि अगर ये शेयर 60 पर हो, 70 पर, हालांकि तब वो ऊपर ही था, लेकिन यहां पर जब बोनस अनाउंस हो तो शेयर प्राइस भी उसके हिसाब से एडजस्ट हुई है, तो वहां पर मौके बनते हैं बाइंग के। ठीक है, जैसे कि अगर 2020 में आपकी बाइंग प्राइस सस्ते दाम पर हो तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा डिविडेंड ये 2 सालों में मिला जरूर है। उसके अलावा शेयर प्राइस में थोड़ी सी तेजी जरूर आप कह सकते हो कि देखने को मिली है। तो देखो, टूटता है तो मौके बनेंगे बाइंग के, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू बनेगा। शेयर प्राइस में तेजी आपको कतई देखने को नहीं मिलने वाली है यहां पर, क्योंकि कंपनी जो है वो हर साल बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती है और सरकारी कंपनियों का यही चीज देखने को आपको मिलती ही है। चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे बीपीसीएल हो, या फिर चाहे एचपीसीएल हो, चाहे ओएनजीसी हो, ये वो कंपनियां हैं जो हैवी डिविडेंड पे करती है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है और प्रॉफिट जो कमाती है वो डिविडेंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ना कि उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। और यहीं पर गेम शुरू होता है कि क्योंकि अगर आप देखो तो ये सरकारी कंपनियों में कौन होता है यहाँ पर सबसे 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 ज्यादा जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार के पास होती है। तो जब डिविडेंड हैवी अनाउंस होता है तो वो डिविडेंड मिलता किसको है? सरकार को मिलता है, और यही वजह है कि इसमें कभी शेयर प्राइस में तेजी नहीं आ पाती है। हालांकि लार्ज कैप शेयर है, 94,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा का हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो कंपनी हालांकि जून क्वार्टर में लॉस में थी, बड़े लंबे अरसे बाद लॉस दिखाया है इसने, वरना कोविड में भी ये कंपनी लॉस में नहीं थी। यहां पर अगर देखो तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है, 2,23,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। मतलब कंपनी पैसा बना रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, लेकिन हाँ, अब शायद चीजें चेंज हो सकती है, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। और डेफिनेटली यहां पर आपको अच्छे प्रॉफिट पहले हमें देखने को मिले थे, 6,600 करोड़ तक के भी प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। तो ये अच्छे प्रॉफिट्स तो थे। पहली चीज, प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.17% एफएल के पास है, 2.49% म्यूचुअल फंड के पास, 0.61% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और यहां पर ओएनजीसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में 14.20% की होल्डिंग के साथ। आईओसी के बारे में अगर हम देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी अगर ये आपको 65 रुपए से नीचे ट्रेड करता नजर आएगा, और वो लॉन्ग टर्म के लिए, और यहां पर सिर्फ उनके लिए जो डिविडेंड के लिए जो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये उससे नीचे जाएगा तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा सस्ता हो और लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड भी बेहतर पे करता नजर आए। जैसे कि इस साल ही अगर आप देखो तो पहले 4 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 2 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड पे किया, अभी नवंबर में भी दोबारा ये डिविडेंड पे कर सकता है, क्योंकि 2021 में अगर आप देखोगे तो 3 रुपए का डिविडेंड मार्च में पे किया था, अगस्त में 1.5 रुपए का पे किया था, और नवंबर में 5 रुपए का पे किया था। सबसे ज्यादा जो था वो नवंबर में ही था। तो इस बार भी हो सकता है कि भैया नवंबर में आपको डिविडेंड आपको अनाउंस होता नजर आ सकता है, मेरे हिसाब से शायद अनाउंस होता नजर आ सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अभी ये और बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 2,23,000 करोड़ के रेवेन्यू थे। प्रॉफिट अगर आप देखो तो भाई साहब प्रॉफिट भी अच्छे हैं, 25,000 करोड़ के आसपास के मुनाफे इनके देखने को मिले हैं, लेकिन 2023 के पहले क्वार्टर में इनको हल्का सा लॉस जरूर हुआ था। अब बात करें कि भैया इनके नतीजे कब आने वाले हैं, तो नतीजे को लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई डेट सामने आ जाएगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा उसके बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खरीदारी करने का देखो सही मौका है,
क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आया। 3.73 का पी रेशियो, जो कि सेक्टर पी 12 से तो काफी नीचे, मतलब काफी सस्ता ये अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब कि शेयर सस्ता जरूर है, आप इस प्राइस को सस्ता प्राइस जरूर कह सकते हो, बाइंग के लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस जरूर कह सकते हो। 66% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर डिविडेंड अच्छा पे करा है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, जो पैसा बना है वो डिविडेंड के थ्रू ही बना है, ठीक है। शेयर प्राइस में तेजी से कुछ नहीं बना है यहाँ पर। करंट प्राइस अभी इसकी कम कह सकते हो यहाँ पर, लेकिन साथ में एक चीज आपको यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी भी टैक्स लगा देती है, कभी भी टैक्स बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनियों को दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहाँ पर अगर हम देखें होल्डिंग के बारे में, अगर आप बात करोगे तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर म्यूचुअल फंड सबके पास है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 4.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि उतनी बड़ी तो नहीं है, पहली चीज, ठीक है। तो इंडियन ऑयल देखो, मैं मानता हूं कि कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन दिक्कत यहां पर है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा जो है वो डिविडेंड के थ्रू निकाल लेती है यहां से, जिसका फायदा गवर्नमेंट को ही होता है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस में न लगकर सरकार की तिजोरी में जाता है। हालांकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी मिलता है ये पैसा, लेकिन ज्यादातर जो बेनिफिशियरी होता है वो गवर्नमेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता है यहाँ पर। तो इंडियन ऑयल को लेकर मैं कहूंगा, देखो शेयर प्राइस में कोई बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी नवंबर में दोबारा शायद अनाउंस हो जाए 4-5 रुपए का डिविडेंड, वापस ही थोड़ा सा टूट जाएगा, मतलब उतना टूटेगा 3-4 रुपए फिर टूट जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो कहां से निकल रहा है, वो निकल रहा है भैया कंपनी के कैश फ्लो से निकल रहा है वो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दिक्कत होती है यहाँ पर। और देखो मैं मानता हूँ कि कंपनी अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपकी बाइंग प्राइस पहले तो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सस्ती बाइंग प्राइस आपकी होनी चाहिए। और अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ती कीमत पर होगी तो हर साल जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल ऑलरेडी ये कंपनी 6 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड तो पे कर चुकी है, अभी नवंबर में भी पे कर सकती है, तकरीबन इस साल 10 रुपए तक का ये डिविडेंड पे कर सकती है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो बाइंग प्राइस यहाँ पर 65 रुपए के आसपास है या फिर 60 रुपए के आसपास है, और अगर आपको ये कंपनी साल भर में 6 रुपए या 7 रुपए का भी डिविडेंड पे करती है, तो वो आपका 10% बन जाता है, जो कि बैंक एफडी से भी कई ज्यादा बड़ा होता है, और कई बार कई सारे म्यूचुअल फंड्स को भी वो बीट कर देता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 12% होता है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में भी तो तेजी आएगी यहाँ। ऐसा नहीं है कि 65 से नीचे ये टूट कर 50 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जाएगा, तेजी दिखाएगा, जाएगा, तेजी दिखाएगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो नजर रखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर, जब भी सस्ता हो तभी खरीदारी के मौके बनेंगे। उसके अलावा दो और कंपनी है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी, बीपीसीएल 300 रुपए के नीचे जा चुका है ये शेयर, और पिछले 5 सालों में अगर आप देखो तो ये शेयर 300 रुपए के नीचे सिर्फ 2 बार गया था, सिर्फ 2 बार गया था 5 सालों में। 2018 में गया था 265 पर, उसके बाद ये गया था 2020 में कोविड के टाइम पे 280 के आसपास गया था, और अभी ये हाल फिलहाल में गया है 300 के नीचे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बीपीसीएल के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, हालांकि टूटा है ये 500 रुपए से टूट कर नीचे आया है, और एचपीसीएल की भी यही कहानी है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो एचपीसीएल भी 200 रुपए के नीचे जो है वो सिर्फ 3 या 4 बार गया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में बीपीसीएल और एचपीसीएल जरूर लिखें। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।